मित्रों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज मैं यहाँ पर बात करने के लिए आया हूँ, आप लोगों से रूबरू होने के लिए आया हूँ। मित्रों देखिए, समय हर किसी का एक जैसा नहीं होता है। समय बदलता रहता है, समय में परिवर्तन होता है। आपने देखा होगा, अगर बैलगाड़ी है, उसका पहिया है, उसमें कोई आरा अगर टूट रहा है तो बैलगाड़ी का पहिया घूमेगा, वो आरा एक बार ऊपर आएगा फिर एक बार नीचे जाएगा सर। तो समय बड़ा बलवान होता है, समय बदलता है साथियों। तो आज इसी के ऊपर हम बात करेंगे कि किस तरह से एक व्यक्ति जो है मुश्किलों का सामना करता हुआ सफलता को एक संघर्ष के साथ कैसे प्राप्त करता है और असफलता को कैसे एक चुनौती के रूप में लेता है। साथियों, मैं एक मित्र की कहानी आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। मेरा एक मित्र था, उसका नाम था नरेंद्र। साथियों, मैं आपको बताता हूँ, 2010 2010 में उसने जो है बीएड कर लिया था। जोधपुर का रहने वाला था मैं, साथियों मैं आपको बता देता हूँ, 2010 में उसने बीएड कर लिया था। 2010 की सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आई साथियों, वो उसमें उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। 2011 में आए, उसमें उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। 2014 में वैकेंसी आई, उसमें उसका सिलेक्शन नहीं होगा। साथियों, ऐसे करते करते उसने जो है 38 एग्ज़ाम उसने दिए। आपको बताता हूँ मैं कितने एग्ज़ाम दिए साथियों, उसने 38। अब क्या हुआ कि धीरे 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 मतलब ऐसी कंडीशन हो गई कि अब क्या करें क्या ना करें। और इस जो अभी वैकेंसी निकली है साथियों, मैं आपको बता देता हूँ, इतिहास से उसका सिलेक्शन हो गया है फर्स्ट ग्रेड के अंदर। आपको मैं ये भी बता दूं साथियों कि उसने हिम्मत नहीं हारी। और मैं आपको बताऊं, जहाँ ये मकान बनते हैं वहाँ पर उसने लेबर का काम भी किया है। मतलब आपने देखा हो, जो मजदूरी होती है ना, दिहाड़ी मजदूरी जिसे हम कहते हैं, वो भी वर्क उसने किया है साथियों। तो किस तरह से मतलब असफलता को संघर्ष के साथ परिवर्तन कर दिया उसने सफलता में। तो साथियों, ये अनेक बेरोजगारों की कहानी हो सकती है। अनेक लोग ऐसे हो सकते हैं जो आज इस पड़ाव पर है, इस मुसीबत में है और संघर्ष अपना जारी कर रखते हैं साथियों। तो जीवन में उतार चढ़ाव हमेशा आते रहते हैं और आप उन उतार चढ़ाव से कभी नहीं घबराएं साथियों। हिम्मत रखें, हौसला रखें और आगे बढ़ते रहें। कोई बात नहीं है, एक दिन ऐसा समय भी आएगा जिस दिन हमारा भी सितारा चमकेगा। और जब वो सितारा चमकेगा तो हर किसी को नज़र आएगा साथियों। तो यही बात मैं आपसे बार बार यही बात मैं कहता हूँ कि आपने अगर संघर्ष किया है तो वो संघर्ष कभी भी खाली नहीं जाता साथियों। कोई बात नहीं है, उस संघर्ष का, उस मेहनत का फल कुछ दिनों बाद मिले, ऐसा हो सकता है। कुछ समय बाद मिले, ऐसा हो सकता है। लेकिन उस परिश्रम का, उस मेहनत का, उस संघर्ष का फल साथियों आपको निश्चित रूप से मिलेगा। इसलिए आपने जिस भी वैकेंसी की तैयारी के लिए आपने सोच लिया है कि मुझे इस वैकेंसी में जाना है, मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ। साथियों, वैकेंसी नहीं है, आप प्लीज़, अगर आपका क्राइटेरिया, आपका एज का क्राइटेरिया जो भी है, अधिकतर वैकेंसी में 25 से 35 साल के जो लोग हैं, अधिकतर इस उम्र के लोग बैठते हैं। मैं आपको बता दूं, हमारे भारत देश की दुविधा ही ऐसी है। मतलब इतनी उम्र तक, 25 से 35, इतनी उम्र तक व्यक्ति की जो है स्थिति हो जाती है। क्यों? क्योंकि बेरोजगारी इतनी ही है। गवर्नमेंट जॉब देखो सबको चाहिए और प्राइवेट सेक्टर में इतना रोजगार है नहीं। तो इस वजह से, बेरोजगारी होने की वजह से इतनी एज तक वो पहुँच। ये तो सौभाग्य वाली बात है कि हम लोग कोई डिग्री करके निपटे और हमारा सिलेक्शन हो जाए। ये एक सौभाग्य वाली बात होती है। इन्हीं गिने
चुने लोग होते हैं साथियों ऐसे, जो मुकद्दर लिखा के लाते हैं अच्छा खासा कि जल्दी से उनको जॉब मिल जाती है। लेकिन साथियों घबराना नहीं है, एक दिन निश्चित रूप से सितारा चमकता है। और 100% मैं आपको बता रहा हूँ, असफलताओं से कभी मत घबराना साथियों। मेरे भाई बहन जो भी है, बहुत सारे मुझे इस वीडियो को देखेंगे भी सही, ज़रूर कमेंट कीजिए साथियों कि आपके जीवन में किस तरह के उतार चढ़ाव रहे। और बताइए कि जो नए नौजवान आते हैं हिम्मत हार जाते हैं और कहते हैं कि सर मैंने एग्ज़ाम दिया है, मेरा नहीं हुआ, सर मैं 2 नंबर से रह गया, सर मैं 1 नंबर से रह गया, इस तरह की स्थितियाँ होती है। तो उन लोगों तक आपका जो भी आपकी स्थिति रही है, अगर आप भी इस मुसीबत से गुज़रे हो, तो निश्चित रूप से साथियों कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि किस तरह से असफलताओं को संघर्ष के साथ सफलता में बदला जा सकता है साथियों। तो जिस तरह से मैंने आपको मेरे दोस्त जोधपुर का रहने वाला जो नरेंद्र उसकी स्टोरी बताई, 38 एग्ज़ाम दिए थे साथियों उसने, तब जाके अभी हिस्ट्री से उसका सिलेक्शन हुआ है फर्स्ट ग्रेड में। और मतलब ईश्वर अच्छा ही करता है साथियों। आप एक अच्छी खासी स्ट्रेटजी बनाइए, अच्छी खासी रणनीति बनाइए और सेलेक्टेड मैटर पढ़िए साथियों। सेलेक्टेड मैटर पढ़ने से क्या होता है, क्योंकि देखो एक बहुत सारे लोग यहाँ पर इस वीडियो को अगर देखेंगे तो बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी होंगे जो 40 साल की उम्र भी वो कर रहे होंगे क्रॉस। तो 40 साल की उम्र में बहुत सारी माताएं बहनें और जो बहुत सारी सिस्टर जो है वो भी होती है, घर गृहस्थी में उलझी रहती है, उनको भी काम भी करना होता है, बच्चों को भी संभालना होता है और तैयारी भी करनी होती है साथियों। अगर आपने अपने रणनीति को बना लिया, अगर आपने सोच लिया, दृढ़ संकल्प आपने कर लिया, मन में अगर आपने ठान लिया, तो साथियों मैं गारंटी देता हूं कि निश्चित रूप से सफलता मिलती है। लेकिन अगर आप उस दृढ़ निश्चय करने के बाद में अगर उस पर अडिग हो तो, लेकिन ये देखो बहुत सारे लोग होते हैं, आज तो मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, लेकिन वो कर 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन महीना भर, फिर वो हिम्मत हार जाते हैं कि अरे यार वैकेंसी तो आई नहीं रही, मैं क्या करूँ, छोड़ देते हैं अपने काम को, छोड़ देते हैं अपनी तैयारी को। ये आपको नहीं करना है साथियों। देखिए प्रवचन देना बहुत मतलब आसानी से दिए जा सकते हैं, लेकिन जो उस काम को जो व्यक्ति करता है, जब उस काम के लिए व्यक्ति उसमें घुसता है, तो साथियों ये यकीनन मानिए कि ज़िंदगी में अगर उसने मेहनत करी है तो निश्चित रूप से जो है वो काम उसका सफल होता है। मैं आपको बता दूं यहाँ पर लोग जो है तरह तरह की बातें करते हैं, अरे यार वो ऐसा कर लेता, ऐसा हो जाता, मैंने तो ये बुक पढ़ी थी, मैंने तो इतना सा की पढ़ा था, देखिए मेरा सिलेक्शन हो गया। ये मतलब ये नेगेटिव लोग जो है साथियों बहुत दुख देते हैं। तो मैं हमेशा यही कहूँगा कि ऐसे लोग जो आपको ज्ञान बांटते हैं उनसे थोड़ा सा दूर रहिए। बस उतने उन लोगों से इतना सा ज्ञान आप ले लीजिए कि बस अपना काम चल जाए कि भैया ये बता दे तूने कौन सी बुक पढ़ी थी और कौन कौन सी बुक तूने नहीं पढ़ी, कौन से नोट्स तूने पढ़े थे, भैया इतना बता दे बस मेरा काम चल जाए। साथियों हमेशा मन की सुनो, दिल की सुनो, सुनो सबकी लेकिन करो मन की, ये बात हमेशा कही जाती है। और जीवन में गुरुओं का हमेशा हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, तो निश्चित रूप से सफलताएं मिलती है साथियों। कहते हैं कि संघर्ष और मेहनत के साथ कोई भी प्रैक्टिस की जाए तो प्रैक्टिस जो है हमेशा फलीभूत होती है और जीवन संघर्षमय रहे तो अच्छा लगता है साथियों। साथियों आज के जो विचार थे एक संघर्ष भरी कहानी के, जो असफलता को किस तरह से सफलता में संघर्ष के साथ वो बदल देता है। तो साथियों कैसी लगी आज की ये बातें, शायद मेरी कुछ बातों से आप अगर मोटिवेट हो जाएं तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। ज़रूर साथियों अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी बात घटना रही है तो ज़रूर आप इन नौजवान पीढ़ी को जो है थोड़ा सा बताएं कि हिम्मत नहीं हारनी है, एक दो कंपटीशन में फेल हो गए तो हिम्मत नहीं हारनी, बस लगे रहें, मेहनत करते रहें, तो आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी साथियों।
साथियों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को यार, ठीक है। थैंक यू।